है, मोह का उत्पन्न वहां से नहीं रहता है, राग द्वेष वहां नहीं रहते, और इस प्रकार के अंतकरण वहां पर जीवन मुक्त अवस्था रहती है। यहाँ पर इस प्रकार जीवन मुक्त योगी बाह्य जगत व्यवहार करते हुए भी सिद्धियों का उपयोग नहीं लेता, इसका उपयोग नहीं लेता है। वह दूसरों के लिए इसका नाट्य करते रहता है, खुद के लिए उसका उपयोग नहीं करता है। और इसी प्रकार और एक आधा बहुरूपी उदर भरण के लिए, देखिए एक आधा बहुरूपी मनुष्य स्वांग करता है, मनुष्य क्या करता है, स्वांग नाटक करता है, और वह करता है पेट भरने के लिए शेर का रूप धारण करके बच्चों के बीच में कहता है कि मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, ये कार्य करता है, और उसकी बतावनी करते हुए और मैं बाघ हूं, मैं शेर हूं, इस प्रकार की भावनाएं वृत्तियां प्रकट करता है। और इस प्रकार की वृत्तियां जो होती हैं, और इस प्रकार की वृत्तियां जो होती हैं, अत्यंत जानवरों के बीच में कोई भी उसको खा नहीं सकता। और वहां पर स्त्री वेशधारी नट के भीतर कोई भी प्रकार की स्त्री अपने आप को भीतर पुरुष के संवेद उसके नाट्य करने का कार्य कर सकती है। देखिए एक स्त्री एक पुरुष जो नाट्य करते हैं, संसार बहुत बड़ा, संसार एक नाटक ही है, बाकी कुछ नहीं। संसार की अगर व्याख्या करोगे तो संसार एक नाटक है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, संसार में कुछ भी नहीं है, पूर्ण संसार नाटक ही है। तब एक स्त्री एक पुरुष एक नाटक की अवस्था होती है, कुछ दिनों तक खेल करते हैं और फिर अपने आप अलग हो जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ भी अवस्था नहीं। ये जो कार्य है इसके भीतर असंशक्ति भूमिका वहां पर योग्य होती है, और जगत व्यवहार करते हुए सिद्धियों का उपयोग स्वतः लेता है और उसका उपयोग करता है, और उसके व्यक्तिगत हेतु का कोई भी उपयोग वहां पर अज्ञानियों के लिए उसका उपयोग जो होता है, जनों के लिए उपयोग उसका हो जाता है। और इस प्रकार के चित्त अत्यंत प्रकार के जो कार्य होते हैं, इंद्रिय अपने आप विषय के वहां पर कार्य करते रहते हैं, और इस प्रकार की जीवन मुक्त अवस्था जो योगियों को प्राप्त होती है, इस अवस्था को बड़ा ही विचार करना पड़ता है। इस अवस्था को देखिए मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ, मच्छिंद्रनाथ कोई भी सिद्धता को वो प्राप्त नहीं करते थे, मच्छिंद्रनाथ के पास पूर्ण सिद्धता थी मच्छिंद्रनाथ के पास में पूर्ण सिद्धता थी, पूर्ण सिद्धियां थी। जब एक बार भिक्षा मांगने के लिए गए मच्छिंद्रनाथ, बहुत बहुत घूम लिया, कोई भिक्षा नहीं मिली। उन्होंने कहा चलो भगवान की कृपा है, कल के दिन देखेंगे। कल के दिन गए, फिर भी भिक्षा नहीं मिली। फिर तीसरे दिन गए, भिक्षा नहीं मिली। उन्होंने कहा कमाल की बात है, कोई भिक्षा देता ही नहीं है हमको, कोई भिक्षा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि कमाल की बात है, क्या लोग परोपकारी हैं ही नहीं? उसने कहा कि महाराज परोपकार तो है ही है, एक काम करो महाराज आप बैठिए यहाँ पर। मच्छिंद्रनाथ को कहते हैं बैठ जाइए। उसने कहा कि गोरक्षनाथ कहते हैं कि मैं जाकर भिक्षा मांग कर आता हूँ। गोरक्षनाथ भिक्षा मांगने के लिए गए। अब चमत्कार के निकल कोई नमस्कार नहीं करता है बिना चमत्कार के कोई नमस्कार करता ही नहीं है। तब बात ऐसी हो गई, गोरक्षनाथ का बहुत चमत्कार हुआ, सब सिद्धियां सीखी थी किससे? मच्छिंद्रनाथ से। और वहां पर उन्होंने एक बांस खड़ा किया, एक बहुत बड़ा बांस खड़ा किया, और उस बांस के भीतर जाकर बैठ गए पद्मासन लगाकर। उन्होंने कहा कि वाह क्या कमाल का योगी है, कितनी बड़ी समाधि, कितनी बड़ी साध्यता है, बांस के ऊपर खड़ा है। महाराज गिरते भी नहीं, कुछ नहीं, 12 बजे तक बैठे रहे। उन्होंने कहा कि वाह वाह ये सच्चा साधु है, जरूर सच्चा साधु है। तब उन्होंने क्या किया मालूम है? लोगों ने नोट जो थे वहां पर लाना शुरुआत की, पैसे, चिल्लर, सोना, चांदी, समस्त चीजें आकर वहां पर रख कर गए। उन्होंने कहा कि ऐसा योगी नहीं मिल सकता है, ऐसा योगी मिलना ही बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है। नीचे उतरे, तब गोरक्षनाथ को कहा कि अरे गोरक्षनाथ तू क्या कर रहा है, तू कर क्या रहा है? उन्होंने कहा कि गुरुजी दूसरी कोई बात नहीं, मैं तो
भिक्षा मांग रहा हूं। अरे भिक्षा मांगना है तो अच्छी तरह से भिक्षा मांगो, ये सिद्धियों का सब चमत्कार क्यों कर रहे हो? सिद्धियों का चमत्कार करने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा गुरुदेव, बिना सिद्धि के चमत्कार से कोई कार्य नहीं हो सकता है। बिना सिद्धि का कोई चमत्कार, चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करते। देखिए आप कितने दिन, 3 दिन तक भिक्षा मांग चुके थे, आप कहीं कुछ भी आटा नहीं दिया, किसी ने कुछ भी दी नहीं आपको वस्तु। उन्होंने कहा वो तो सही बात है, मुझे तो मिला ही नहीं। उन्होंने कहा कि देखो मैंने आपसे ही सीखा है सब कुछ। गोरक्षनाथ कहते हैं कि मैंने तुमसे ही चीज सीखा है, और सीखने के बाद मैंने सिद्धता को उपयोग किया, और उपयोग करने से कितने लोग मेरे पास आ चुके। उन्होंने कहा कि धन्य हो, तुम्हारी धन्यता होना चाहिए। ये जो सिद्धियां होती हैं, सिद्धियों का उपयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, परंतु फालतू उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई आवश्यकता है उसी वक्त उसका उपयोग होना चाहिए। सिद्धियों का उपयोग बिना आवश्यकता के नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम कहते हैं हाँ मैं सिद्धता के अंदर में चमत्कार करना चाहता हूं, ये मनुष्य जिएगा नहीं, वाचा सिद्धि है उसको, वाचा सिद्धि, ये मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा, आज शाम तक मर जाएगा। उसकी वाचा सिद्धता के कारण वो मर जाता है बेचारा। अरे बाबा, ये कार्य कोई करने का कार्य नहीं है, इसका उपयोग नहीं होता है। इन सिद्धियों का उपयोग पूर्णतः से पूर्ण और अपने लिए कोई कारण से कार्य करना पड़ता है। कोई कारण आवश्यकता होगी तो ही। गोरक्षनाथ जी ने ये चीज को कभी बाहर प्रकट नहीं किया, एक ही बार किया बांस के ऊपर बैठने का प्रयोग, बाद में कुछ भी उपयोग नहीं हुआ। हाँ। बाद में उसने कुछ भी उपयोग नहीं किया। तो ये सिद्धियों का उपयोग जो होता है बहुत से कारण से, विचार से करना पड़ता है। उसने ये कहा है कि 28वें श्लोक में कहा है, 28वें श्लोक में उसने कहा है हानमेषाम क्लेशवदुक्तम, हानमेषाम क्लेशवदुक्तम। 28वें श्लोक में उसने कहा है इस प्रकार के प्रत्यय और संस्कार चित्त के भीतर नहीं होने से, इस प्रकार के संस्कार, प्रत्यय और संस्कार चित्त के भीतर नहीं होने से हान उपाय होता है, और इस हान साधन के लिए क्लेशों की निवृत्ति के भीतर उपाय कहे हैं, उसका युक्त उपयोग करना चाहिए। उसका उपयोग युक्तता से करना चाहिए, अनावधान से नहीं। हाँ, कोई भी युक्तता से उपयोग करना चाहिए। और ये जो कही है बातें, चित्त की वृत्तियां वहां पर होती हैं, उसको बंध होते हैं, उत्पन्न न होने से चित्त के प्रकार का नाश हो जाता है। जो चित्त जो होता है, अगर चित्त का कार्य कोई कार्य नहीं कर सकता है तो फिर चित्त की उपयोग क्या आवश्यकता है? भगवान ने दिया हुआ चित्त है, उसका उपयोग होना ही चाहिए। इसलिए शरीर का, हर शरीर का जो इंद्रिय है उसका उपयोग होना ही चाहिए। बहुत से लोग उसका उपयोग नहीं करते, बहुत से लोग उसका उपयोग नहीं करते, ये तो बात छोड़ दीजिए। परंतु संसारी मनुष्य जो होते हैं उसमें उन इंद्रियों का उपयोग करना ही चाहिए। चित्त की वृत्तियां उत्पन्न होने के भीतर बंध उत्पन्न न होने से चित्त का नाश हो जाता है। चित्त का नाश जैसे हो जाता है, चित्त मूर्ख हो जाता है, मनुष्य पागल के जैसा कार्य करता है। चित्त जो अच्छा कार्य नहीं करता तब वो पागल जैसे कार्य करता है। इसलिए उसने कहा है चित्त का अच्छी तरह से उपयोग होना चाहिए, और उसका जो होता है इस प्रकार के वहां से स्वरूप का नाश होने से चित्त का अतिशय विनाश हो जाता है। पौरुष प्रयत्न की पराकाष्ठा दिखाने के लिए योग शास्त्र प्रोक्त होने के भीतर जीवन मुक्ति के पदार्थ भाविनी और तुर्यदा, ये प्रकार की भूमिकाएं जो होती हैं, पदार्थ भाविनी और तुर्यदा अवस्था, इसको आत्मसात करके चित्त का अरूप नाश और विदेह मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए योग शास्त्र का क्रम प्राप्त नियम है, हमेशा का नियम है।
योगी ने क्या करना चाहिए? देखिए, योगी ने क्या करना चाहिए? पदार्थ भाविनी और तुल्यता अवस्था, इसका समन कर उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग बहुत जरूरी है। और इस प्रकार उसने कहा है कि अर्थात चित्त के असंशक्ति भूमिका पर जो चित्त के प्रत्यय वहां पर होते हैं, प्रत्यय के संस्कार और उसके नाश करने के उपाय और अनंत प्रकार के उसके सूत्र कहे हैं। और इस प्रकार उसने इस बात को कहा है कि योगी आसन स्थित, योगी आसन करता है, ध्यान करता है, वहां पर आसन स्थित हो जाता है। और आसन स्थित होने से निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि दृढ़ होने के भीतर अभ्यास करता है, निर्विकल्प समाधि के भीतर अभ्यास करते रहता है। और उसके भीतर चित्त के प्रत्यंतर उत्पन्न होने से समाधि विच्छेद उत्पन्न हो जाता है। समाधि विच्छेद, समाधि टूट जाती है, समाधि विच्छेद हो जाता है। और वहां पर उसके धीरे धीरे कुछ काल समय तक प्रति प्रसव के भीतर, प्रत्यंतर के भीतर संस्कार का नाश हो जाता है। संस्कार का नाश करने से ही अर्थात चित्त को अच्छी तरह से संभाल कर रखना चाहिए। चित्त के भीतर अनंत कार्य हैं, पूर्ण शरीर आपके चित्त के भीतर चलता है। चित्त क्या है? आपका प्रधान है, चित्त प्रधान है। और चित्त का राजा कौन है? चित्त का राजा दिमाग, दिमाग जो होता है चित्त का राजा, उसे शरीर का राजा कहते हैं। और चित्त जो है प्रधान होता है, परंतु पूर्ण कार्य जो होता है प्रधान के हाथ में कार्य होता है। इसलिए प्रधान अगर बिगड़ गया तो पूर्ण नाश हो जाएगा। इसीलिए जो उसने कहा है, पूर्ण अनावधानता से, अनावधान से जिस जिस पर प्रत्यय के ऊपर अनंत प्रकार के उपयोग का कार्य करते हैं, उस प्रकार की प्रत्यय विषय की अति सूक्ष्म आसक्ति संयम जनित और प्रज्ञा बल से वहां पर पहचानी जाती है। और प्रत्यय रूप से व्यक्त होने के भीतर निर्विकल्प अनुसंधान के भीतर, निर्विकल्प अनुसंधान के भीतर वहां पर अभ्यास योग के द्वारा अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास योग धीरे धीरे उस अवस्था की अवस्था आ जाती है। उसके भीतर इस प्रकार अभ्यास करने पर प्रत्ययों का संस्कार क्षीण होने के भीतर फिर धीरे धीरे कालांतर से संस्कार दग्ध बीज प्राय हो जाते हैं। संस्कार अपने आप कार्य करने लग जाते हैं, दग्ध अवस्था हो जाती है। उसके प्रकार के जो भुजा हुआ जलाया हुआ बीज जो होता है, उसको अंकुर निर्माण करने की शक्ति नहीं रहती। और इस प्रकार से वह असमर्थ है। उसके बाद संस्कार प्रत्ययों के भीतर करने का कार्य असमर्थ हो जाता है। अर्थात जो भी कार्य चित्त जो होता है, अभी हमारा चित्त बड़ा चंचल है। जब चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल कर दोगे, चित्त की वृत्तियां कंट्रोल करोगे, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और विरुद्ध, इन प्रकार की भूमिकाओं को कंट्रोल करोगे, तब आपका चित्त बड़ा ही स्थिर हो जाएगा। इसलिए उसने कहा है कि अब हम नित्थान समय की वृत्ति के रूप से प्रकट होने वाले प्रत्यंतरों का और उसका विचार करेंगे, उसका विचार करेंगे। इस प्रकार के प्राधान्य से लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के हेतु के लिए किए जाने वाले कर्मों का प्रेरक होता है। और उसके अनंत प्रकार के क्वचित कर्म जीवन मुक्त के वैयक्तिक प्रारब्ध भोग निष्पादन करने के लिए उदित होते रहते हैं। देखिए, मनुष्य का कार्य जो होता है लोक संग्रहार्थ होता है, लोक संग्रहार्थ, मनुष्य का कार्य लोक संग्रहार्थ, परंतु कुछ कार्य जीवन मुक्त अवस्था के भीतर चलते रहते हैं। जीवन मुक्त अवस्था भी और मुक्त अवस्था जो होता है, और जो लोक संस्कार के भीतर कार्य चलते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिनिष्ठ निष्पादन करने के भीतर उत्पन्न होने वाले समष्टि हित स्वागत उत्पन्न होते हैं, और उसके जीवन मुक्त संस्कार के गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इस प्रकार अपने दृष्टि से देखने के भीतर उसको प्रत्यय होते हैं, और उसके भीतर अपने आप कार्य अपने आप चलते रहते हैं, संसार के कार्य चलते रहते हैं। और इस प्रकार उसने कहा है कि प्राकृत जनों के भीतर देह में हूं, मेरा देह मैं हूं। प्राकृत जनों के भीतर
देह मैं हूं, इस प्रकार का ज्ञान निसंदेह है। निसंदेह ज्ञान आत्मा विषय ज्ञान देहात्म बुद्धि के निराश करने का स्वभाव और उसके भीतर साधकों की इच्छा नहीं रहते हुए भी वह उसकी इच्छा को प्रकट करता है। देखिए क्या करते हैं, मैं देह हूं। अगर आप पूछेंगे कि आप कौन हैं, लोग कहेंगे नहीं मैं तो ब्रह्म हूं। अरे कैसी बात करते हो, आप तो देह हो। लोगों के सामने हमने देह ही कहना चाहिए, मैं ब्रह्म हूं ऐसी अवस्था नहीं कहना चाहिए। अपना ब्रह्म अपने पास रखना चाहिए। मैं देह हूं, मैं एक मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बाल्य हूं, मैं वृद्ध हूं, ये अवस्था रहना चाहिए। नहीं तो आप करोगे कि नहीं मैं तो अमुक हूं, मैं तो तमुक हूं, ऐसी अवस्था नहीं रहती है। इस प्रकार जो उसने कहा है, तुका मने गर्भवासी सुखे घालावे अमासी। तुकाराम महाराज ने बात कही है कि जीवन मुक्त होते हुए भी प्रत्येक वहां पर अनंत भूमिकाएं उस अवस्था को आकर टकराती हैं। मनुष्य की अवस्था जीवन मुक्त होते हुए भी ये अवस्था उसको छोड़ना नहीं पड़ती है। और इसी कारण इस योगियों के प्रत्येक संस्कार के भीतर निराश समाहित अवस्था में करने का कार्य वित्थान प्रकट होने के भीतर प्रत्येक वृत्ति का निराश ध्यान से उसे करना पड़ता है। प्रत्येकानक का ध्यान लक्षण होता है, ध्यान की पूर्ण अवस्था उसके लक्षण होते हैं। ध्यान के अंदर क्या होता है, अगर हम ध्यान में कहेंगे तो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सुखदेव नहीं हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं सुखदेव हूं ही। जब मैं सुखदेव हूं तब मैं आपके सामने कहूंगा। जब मैं ब्रह्म हूं तब मेरा मुझके अंदर मेरे अंदर रहेगा, मेरा खुद के अंदर रहेगा, मैं ब्रह्म हूं ये अवस्था रहेगी। तब उसने कहा है कि अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में निर्विकल्प अनुसंधान के व्यतिरिक्त जो प्रत्यंतर चित्त के उदित होने से वहां पर निर्विकल्प अनुसंधान के विलय करने तक निर्विकल्प अनुसंधान प्रयत्न की एकतांता होती है। और उसी प्रकार प्रत्यंतर के भीतर सूक्ष्म संस्कार उसके भीतर उत्पन्न होने से प्रत्यवृत्ति दोनों की बातें वहां पर निराश होती हैं और उसको निर्विकल्प अनुसंधान निर्वेद अवस्था से योगी पदार्थ भाविनी उसकी तीसरी भूमिका को प्राप्त होता है। पदार्थ भाविनी अवस्था प्राप्त होती है और वहां पर प्रत्यंतर के उसके संस्कार, उसका उपाय और उसके विच्छेद रही समाप्ति और कि वहां पर विशद होते हैं। ये अवस्था बड़ी ही महत्वपूर्ण अवस्था है। नहीं तो हम क्या कहेंगे कि मैं ब्रह्म हूं। हाँ? आप ब्रह्म ही रहोगे, आप ब्रह्म ही हो, परंतु आप संसार के सामने मैं ब्रह्म हूं ये अवस्था नहीं करोगे। मैं ब्रह्म हूं इस अवस्था को नहीं कहते हैं। ये बात है। बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। हाँ, अपनी मुट्ठी बांध कर रखो, अपनी मुट्ठी बांध कर रखना चाहिए। ये अवस्थाएं जो होती हैं, ये अवस्था बड़ी ही विचित्र अवस्था होती है। इसके लिए उसने कहा है, आगे कहा है 29वें श्लोक में, प्रसंख्याने सु कुसीदस्य सर्वथा विवेख्याते धर्ममेधा समाधि। धर्ममेध समाधि का वर्णन किया है। देखिए, धर्ममेध समाधि अलग अवस्था है। पहली समाधि कौन सी? सवितर्क समाधि, दूसरी सविचार समाधि। पहली सवितर्क समाधि, दूसरी सविचार समाधि, तीसरी आनंद समाधि और चौथी शास्त्रिक समाधि। ये संप्रजा समाधि की 4 अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद आप जो जाएंगे निर्विकल्प समाधि और सभी समाधि अर्थात निर्विकल्प समाधि के जाएंगे। उसके आगे जो समाधि होती है ये धर्ममेध नाम की समाधि। अब ये समाधि किस प्रकार की प्राप्त होती है? देखिए, यथाक्रम व्यवस्थित और तत्वों के भीतर चेतन और दृष्ट रूप रहने वाला आत्मा मैं हूं, अत्यंत विलक्षण उसके निसंदेह ज्ञान होने से प्रसंख्यान प्राप्ति होती है और उसी प्रसंख्यान विषय के भीतर योगी अकुशीत उसको साहूकारी
न करने के भीतर विरक्त होता है, उस कोई भी प्रकार की विरक्तता उसमें पूर्ण होती है, और उसके योगियों के भीतर प्रत्यंतर रहित ऐसी विवेक ख्याति रूप अवस्था, विवेक ख्याति रूप अवस्था, आत्म साक्षात्कार अवस्था प्रकट होता है, वहां पर प्रकट होती है, और उसके विवेक के विवेक ख्याति से धर्मापूर्त धाराओं का वर्षा हो जाता है। उसी को धर्म में समाधि का सिद्धांत समाधि अवस्था कहते हैं। सिद्धांत अच्छी अवस्था कहिए, धर्म में समाधि क्या होता है, इसके भीतर विवेक ख्याति रूप आत्म साक्षात्कार अवस्था प्राप्त होती है। धर्म में समाधि के अंदर अत्यंत पूर्ण समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तब उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अमृत का छूटे फव्वारा वर्षा हो रही गगन से। निसाराम महाराज का भजन है, अमृत का छूटे फव्वारा वर्षा हो रही गगन से। ये जो बातें हैं इसके लिए बहुत सिद्ध अवस्था कही है। इसके भीतर पदार्थ भाविनी की जीवन मुक्त अवस्था, उसका तीसरी अवस्था में वर्णन आता है। तीसरी अवस्था में कहा है कि आत्म साक्षात्कार पूर्व निर्विकल्प समाधि के भीतर ध्यान अभ्यास करते रहने का जो मनुष्य कार्य करता है, निर्विकल्प समाधि आत्म साक्षात्कार के कार्य करने के लिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्ति करने के लिए निर्विकल्प समाधि के भीतर ध्यान अभ्यास करता रहता है जो व्यक्ति, और उसके ध्यान पक्व अवस्था में प्राप्त हो जाता है, और उसे निर्विकल्प अवस्था अर्थात अर्थमात्र निर्भासित अवस्था वहां पर प्राप्त होती है, और इसी अवस्था का नाम अवस्था कहते हैं साक्षात्कार अवस्था। ये जो बहुत अच्छी अवस्था है, इस सूत्र के भीतर कहा है जीवन मुक्त अवस्था वास्तविक स्वरूप के अवस्थित उसका आत्म साक्षात्कार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था हो जाती है पूर्ण अवस्था, साक्षात्कार पूर्ण अवस्था, कोई भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। और इस प्रकार उसने सत्वापत्ति नामक पहले सप्त ज्ञान भूमिका के भीतर कार्य होता है, और उस अवस्था में समाहित उस मिथ्यान संस्कार के अभिभव, उसके निरोध संस्कार के प्रादुर्भाव हो जाता है, और उसके चित्त क्षण क्षण से निरोध अवस्था के अधिकाधिक कार्य करते रहता है। निरोध अवस्था के भीतर अर्थात उत्थान अवस्था के विरुद्ध अवस्था, और क्षण क्षण में उत्थान संस्कार दुर्बल होते रहते हैं, उसको निरोध संस्कार प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए योगी जो होता है नित्यान दशा के भीतर कार्य समाधि अवस्था के भीतर आत्मानुभव लेते हुए एक प्रकार के धुंध के अंदर रहता है। जो योगी धुंध के अंदर, धुंध में धुंध, अपनी धुंध, पराई धुंध, पाप न कुछ नहीं, सिर्फ अपनी धुंध में रहता है, ऐसी बात है। दूसरी बात उसको याद नहीं रहती है। जब उसने कहा है यही अवस्था चित्त की कैवल्य प्रागभारता अवस्था रहती है, चित्त की कैवल्य प्रागभारता अवस्था कहते हैं, बहुत अच्छी अवस्था है ये। इसकी अनुभूति के भीतर वहां पर, इसकी अनुभूति के भीतर इतः पर वहां पर अनात्म वस्तु दृष्टि के भीतर पड़ते ही देहादिक मैं हूं इसको ये मानता नहीं है। मैं देह हूं ये बात वो बिल्कुल भूल जाता है। मैं देह हूं ये बात याद नहीं रहती, मैं सिर्फ ब्रह्म हूं दूसरी बात याद नहीं रहती। और इस सच्चिदानंद घन आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद घन आत्मा हूं, दूसरा कुछ भी नहीं। और इस प्रकार की सर्वदा उसे याद रहती है, मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं, दूसरी बात नहीं। वो नींद में भी सोया है तो मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं, जागृति में भी सच्चिदानंद परमात्मा हूं, स्वप्न में भी सच्चिदानंद परमात्मा हूं। अखंड अवस्था उसकी सच्चिदानंद परमात्मा रहती है। और यही अवस्था चित्त की विवेक विनम्रता होती है। विवेक की विनम्रता, पूर्ण विवेक पूर्ण शुद्ध हो जाता है, और इसकी चित्त की कैवल्य पराभारता और उसकी विवेक निम्रता में सत्वापत्ति भूमिका के मुख्य लक्षण होते हैं। सत्वापत्ति भूमिका के मुख्य लक्षण, और इसके लक्षण के वहां पर जीवन मुक्त अवस्था स्थिरता में असंशक्ति नाम की भूमिका, दूसरी भूमिका प्राप्त होती है। असंशक्ति, और उसकी योगियों के भीतर विधान समय सिद्धियों के चमत्कार दिखने लगते हैं। सिद्धियों के चमत्कार देखिए, सिद्धता को कभी भी प्राप्त करोगे अगर जिंदगी में मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, जिंदगी के अंदर सिद्धता प्राप्त करोगे, तब जो भी चमत्कार हैं
हम करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। चमत्कार मैं करता हूं ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। अपने आप हो रहे हैं, मैं तो नहीं जानता हूं, मैं तो जानता ही नहीं हूं। और इस प्रकार के सिद्धियों के चमत्कार उसके समाधि काल के निष्प्रतिबंध और निर्विकल्प अनुसंधान से उसके द्वारा कार्य करते रहते हैं। अनंत चमत्कार। देखिए, आपको सिद्धियां आएंगी, सिद्धियां आपसे हाथ जोड़ेंगी, सिद्धियां आपको हाथ जोड़ेंगी कि बोलो क्या काम करना है। आपको क्या कहेंगे, आप इसका अनुभव लेंगे जब ही होगा, इसके बिना नहीं हो पाएगा। अनुभव लेने के बिना ही प्राप्ति नहीं होती है, बिना अनुभव के कुछ नहीं। अनुभव लोगे तब आपको होगी कि ये तो बात सत्य है, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। ये सिद्धियां जब प्राप्त होती हैं तो हाथ जोड़ के कहती हैं कि आप बोलो क्या चाहते हो। तब ये सिद्धियां जो होती हैं, समस्त कोई सिद्धि अगर आपकी इच्छा हो तब उस सिद्धि का उपयोग कर सकते हो, सिद्धियों का उपयोग कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार उसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन बार बार उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। बार बार सिद्धियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य क्या हो जाता है, तमाशगिर हो जाता है, तमाशगिर हो जाता है, ये बातों में फंस जाता है मनुष्य। इसीलिए मनुष्य चमत्कार करता हुआ सिर्फ एक या दो बार, तीन बार सिद्धियों का चमत्कार, उसका हमेशा उपयोग नहीं करना चाहिए। और उसने ये कहा है कि सिद्धियों के चमत्कार अपने आप प्रकट हो जाते हैं, ये चमत्कार अपने आप दिखाई देते हैं। आपको सिद्धियां कहेंगी कि आपको क्या करना है, बोलिए। अगर कोई बहादुर यहाँ पर करेगा इस सिद्धता को, तब उसकी बात सच्ची होगी। हाँ, जो अब बहादुर है, बहुत से बड़ी बहादुर की बात है, कोई सिद्धता को प्राप्त करेगा। अनंत लोग शिष्य हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन करेगा, ये नाम नहीं कहूंगा मैं ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन आपको चमत्कार होंगे, ये सिद्धियां अपने आप प्राप्त होंगी, 100% प्राप्त होंगी। परंतु मैं सिद्धि कर रहा हूं, इस बात का उपाय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल निशंकता से, मैंने सिद्धि नहीं की, मुझे कुछ भी उसकी, मुझे कोई याद नहीं है, इस बातों का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ये बातें कहना चाहिए। नहीं तो मैंने किया, हाँ ये तो फंस गए, इसमें तो फंस गए, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ये बातों में फंस गए। और इसी में भ्रांति मूलक जो मनुष्य होता है, भ्रांति के अंदर पड़ जाता है मनुष्य। और इसी कारण उसने कहा है कि अनंत प्रकार के प्रत्यय और उसका कारण होने से, संस्कार का नाश होने से योगी तीसरी अवस्था में पदार्थ भाविनी नामक ज्ञान की भूमि पर आरूढ़ होता है, ज्ञान अवस्था के अंदर आरूढ़ हो जाता है। और उसकी भूमिका के मुख्य लक्षण, उसकी योगियों की अवस्था है किस प्रकार के सूत्र के भीतर प्रत्यंतर रहिता धर्म में एक समाधि प्राप्त होती है। धर्म में नाम की समाधि अपने आप वर्षा होती है। वर्षा का मतलब पानी नहीं पड़ता है, अपने आप आनंद निर्माण होता है, एक प्रकार का आनंद। ऐसा ही आनंद लगेगा कि बहुत, आप कभी कभी हंसने लगोगे, क्या कमाल है, आश्चर्य की बात है, किस प्रकार से हो रहा है ये चमत्कार। ये आप इसका आनंद अपने आप प्रकट करोगे। पहले दिनों में बहुत दुख है, योग के कारण में बहुत दुख है, परेशानी है दुख की, बाद में सुख मिलेंगे, बाद में सुख मिलते हैं। पहले तो योगी के लिए बहुत कष्टता है, बहुत बड़ी कष्टता है, पूर्ण कष्ट है। और कष्ट के बाद फिर पूर्ण आनंद ही आनंद रहेगा। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, आनंदूरे आमी आनंदूरे सभाय अभ्यंतरी अवगा परमानंदूरे। मैं तो सबके अंदर आनंद ही लूटता हूँ, मुझे दूसरी कोई आवश्यकता ही नहीं, मुझे आनंद के बिना दूसरी बात समझ में नहीं आती। इसीलिए उसने कहा है यहाँ पर धर्म में एक समाधि सिद्धता से प्राप्त होती है। और इसके समाधि का अर्थ क्या होता है, धर्म में समाधि का अर्थ क्या होता है, आत्म साक्षात्कार होने के बाद, आत्म साक्षात्कार होने के बाद उसके पूर्व के जो गुण पर्व हैं, उसके अंतर्भूत होने से तत्व के भीतर आत्मा अलग है, आत्मा अलग है। देखिए, आप अभी तो आपको आत्मा अलग लगता नहीं है, आपको नहीं लगेगा, आपको आत्मा अलग लगेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा जब आप अनुभव लोगे, तब आप कहेंगे कि मेरा आत्मा अलग है,
मैं शरीर नहीं हूं, मेरा आत्मा अलग है। ये बातें सत्य हैं, बिल्कुल असत्य नहीं। ये बातें सत्य हैं, बिल्कुल असत्य नहीं। इन बातों का अविश्वास नहीं करना चाहिए अपने आप। ये बातें बिल्कुल असत्य नहीं। और एक बात है इसके अंदर कहा है कि जब आत्म साक्षात्कार होने के भीतर वहां पर पूर्व गुण परिवर्तन हो जाते हैं, उसके अंतर्भूत समाधियां तत्व के आत्मा का अलग होने का अनुभव, और उसी को प्रसंख्यान अवस्था कहते हैं। प्रसंख्यान अवस्था, ये अवस्थाओं के नाम बहुत लिखने की बहुत कठिनता है, इसकी झंझटों में मत पड़ो। देखिए प्रसंख्यान अवस्था, जब मेरा आत्मा मुझसे अलग है, मेरा आत्मा मुझसे अलग है, ये अवस्था धर्ममेध समाधि की अवस्था है। धर्ममेध समाधि की अवस्था है। मेरा आत्मा मेरे शरीर से न्यारा है। हाँ, जब तो आप कार्य कर सकते हैं संसार के अंदर, आप संसार में समस्त कार्य कर सकते हैं। संत तुकाराम महाराज आए निरोबा के लिए प्रकट होकर, 150 साल के बाद में संत तुकाराम महाराज प्रकट होकर गए, निरोबा के लिए प्रकट होकर गए। उन्होंने उसको अनुग्रह दिया। बहिना बाई के लिए प्रकट होकर गए संत तुकाराम महाराज। वो तो मृत्यु हो चुके थे, अर्थात समाधिस्थ हो चुके थे, परंतु फिर भी 150 साल के बाद में जैसे के वैसे प्रकट हुए। इसका कारण यह होता है कि धर्ममेध समाधि की अवस्था, और इस अवस्था के अंदर यह अवस्था होती है, और तत्वों के उपासना के अत्यंत शुद्ध होने से चित्त उपादान के भीतर सत्व ही सत्व रहता है। पूर्ण सत्व रहता है, रजोगुण तमोगुण रहता नहीं है। और उसे प्रसंख्यान अवस्था के भीतर सत्व पुरुष और उसके परस्पर अनन्य और ज्ञान का उसके भीतर अंतर्भाव रहता है। पूर्णतः से ज्ञानी, कोई प्रकार की अवस्था पूर्णतः से ज्ञानी रहता है। ज्ञानी के इस भीतर जो होती है पूर्ण अवस्था प्राप्त हो जाती है, और इसके भीतर सत्व पुरुष प्रख्यात से भीतर अन्यता ख्याति ही सर्व भावा से स्तुत वहां पर होती है। सर्व ज्ञातृत्व, और उसके भीतर सूत्र कहते हैं प्रसंख्यान। उसके भीतर दो प्रकार की फलों के अकुसित और सावकारी, दो प्रकार के फल कहते हैं। अकुसित अवस्था और सावकारी अवस्था होती है, और इसी का अर्थ कहते हैं धर्ममेध समाधि। धर्ममेध समाधि का अर्थ जो होता है अकुसित अवस्था और सावकारी अवस्था, ये दो फल इसके प्राप्त होते हैं। इसके लिए उसने कहा है, इसके भीतर उसने कहा है कि असंशक्ति भूमिका के ऊपर योगियों के भीतर सिद्धि प्रकट होने से, देखिए असंशक्ति भूमिका के अवस्था के भीतर योगियों की सिद्धि प्रकट होने से जो कार्य दिखते हैं उसकी एक प्रकार की सावकारी रहती है। क्या होती है? सावकारी रहती है। अभी कोई मनुष्य, मेरे पास सिद्धियां हैं, तुम्हारे पास थोड़ी सिद्धियां हैं, मैं तो सावकार बन गया ना उसका मैं तो सावकार बन गया, और वो कहता है कि मैं तो सावकार हूं, सब सिद्धियां मेरे पास में है। परंतु ऐसी अवस्था के भीतर जो कहते हैं कि वो जो अवस्था होती है, वो जो अवस्था कहते हैं कि इस अवस्था के अंदर उसने कहा है वह सावकारी अवस्था होती है, और उसका भीतर असंशक्ति भूमिका के भीतर सिद्ध होने से पूर्ण सावकारी अवस्था हो जाती है। और मुद्दल के ऊपर मिलने वाला ब्याज, मुद्दल के ऊपर ब्याज जो मिलता है उसको सावकार के भीतर योगानुष्ठान के तपस्या के फल की सिद्धता, उसी को सावकारी अवस्था कहते हैं। मनुष्य जो होता है, देखिए जो कर्म करेगा तो फल पाएगा ही, कर्म करेगा तो फल पाएगा ही, जो योग साधना करेगा तो फल को पाएगा ही। इसीलिए मुद्दल के भीतर ब्याज का उपयोग लेने वाले सावकार, और उसका अपने योगानुष्ठान के तपस्या के फल सिद्धियों का उपयोग योगी जब जब उसका भोग भोगता है उसका वो सावकार हो जाता है। उसकी सिद्धताओं के भीतर उसका उपयोग लेने से वो सावकार हो जाता है, और उसकी योग सिद्धियों का प्रत्यय, उसके भीतर संस्कार का नाश, सूत्रों का भीतर और साहजिक उसके भीतर अत्यंत कार्य होते हैं। और इसी अवस्था के भीतर योगी प्रसंख्यानावृत्ति अकुसित अवस्था के भीतर
साहूकारी न करने वाला हो जाता है। अकुसित अवस्था का मतलब साहूकारी न करने वाला। मैं साहूकार नहीं हूं, मैं साहूकार नहीं हूं। देखिए भगवान ने समस्त कार्य किए हैं, पूर्ण संसार भगवान का ही बनाया हुआ, चमत्कार उसी का ही है, परंतु क्यों कर दिए हैं उसने? माया के कहा है मैं नहीं करता हूं। वो कहता है कि मैं नहीं करता हूं, समस्त माया करती है, पूर्ण अधिकार माया की तरफ दे दिए हैं। इसीलिए उसने कहा है कि, और इसने कहा है इस प्रकार की अवस्था योगियों के भीतर प्रसंख्या विषयी अकुसित अर्थात साहूकारी न करने वाला हो जाता है। अर्थात उस अवस्था के भीतर योगियों के चित्त के प्रत्यंतर के भीतर कैवल्य साक्षात्कार का स्फुरण हो जाता है। वहां पर कैवल्य साक्षात्कार अवस्था हो जाती है और इस अवस्था के असंसक्ति भूमिका के ऊपर योग सिद्धि, असंसक्ति अवस्था के भीतर योग सिद्धि उसका विशेष चीज होती है, बहुत बड़ी अवस्था हो जाती है और उसके भीतर लोक कल्याण के लिए उसका अनासक्त उपयोग, लोक कल्याण के लिए उसका अनासक्त उपयोग करना, इसकी भी सूक्ष्म आसक्ति उसके सिद्धियों के विषय उसके मन के भीतर कार्य करती है कि उपयोग क्यों करना चाहिए, उपयोग का कारण क्या है, और इसके लिए भीतर वह सिद्धियों का पूर्णता से अकुसित विरक्त पुरुष हो जाता है। अकुसित कुछ भी चमत्कार नहीं करता, वह उसका चमत्कार नहीं करता है। अकुसित पहला साहूकारी होती है, फिर बाद में दूसरी अकुसित अवस्था। अकुसित अवस्था का मतलब मेरे अंदर सिद्धियां हैं परंतु मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा, मेरे पास सिद्धियां हैं परंतु उसका उपयोग नहीं करूंगा, ये अकुसित अवस्था हो जाती है। और इसके लिए चित्त के भीतर सिद्धियों की वांछा भी वहां पर निर्माण नहीं होती, कोई भी सिद्धियों की इच्छा भी निर्माण नहीं होती। यदा कदाचित उसकी याद भी आ जाती है, अगर यदा अचानक कभी याद आ गई, सिद्धियों का उपयोग करने की याद अगर आकर गई, तब वहां पर उसका विस्मय वहां पर प्रकट होता है। वो कहता है कि अरे क्या चमत्कार है, छोड़ो इसकी बात में क्या करना है, चमत्कारों के पीछे नहीं पड़ना है। और यही बात है उसने कहे हैं, कोई प्रसंग से सूर्य किरण अपने ऊपर पड़ते हैं, अगर अचानक सूर्य किरण अपने ऊपर पड़े और चंद्र के किरण प्रखर और ताप वहां से अग्नि ज्वाला होती है, उसका उपयोग अनंत प्रकार के आश्चर्य कुतूहल उसका निर्माण करते हैं। देखिए सूरज के किरण बड़े ही ठंडे लगते हैं और चंद्रमा के किरण बड़े ही उष्णतावान लगते हैं। इसी प्रकार की अवस्था अकुसित व्यक्ति की हो जाती है और इसका अर्थ, इसका विशेष कार्य चिदात्मा के अनंत शक्तियां हैं और उसके वहां पर अनंत स्फुरण पाते रहते हैं। उस प्रकार की सिद्धियों के अनंत अंतकरण उमटते वहां पर रहते हैं और उसके स्मृति रूप से उत्पन्न होते हैं और उसके वहां पर योगियों के अनंत प्रकार के कुतूहल की कोई प्रकार की विलीन भाव वहां पर प्राप्त होते हैं, परंतु उसका उपयोग नहीं करते, सिद्ध पुरुष उनका उपयोग नहीं करते। इस अवस्था के भीतर विवेक ख्याति पूर्णतः से उस प्रकार के सूत्र को प्राप्त करती है। सत्वापत्ति अर्थात असंसक्ति भूमिका जीवन मुक्ति के भीतर कार्य करती है, उसको ही विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक का अर्थ बहुत अवस्था अच्छी कहते हैं, उसको विवेक ख्याति कहते हैं और इसके लिए विवेक ख्याति उसको अवस्था कहते हैं। और ये उसने कहा है इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। अर्थात देखिए अकुसित और साहूकारी, साहूकारी जो व्यक्ति होता है चमत्कार करता है, परंतु अकुसित व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता, उसका उपयोग नहीं करता है। सिद्धियां कहती हैं कि मुझे आप इस्तेमाल करो, मैं इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं, आप कहो किस प्रकार से चमत्कार करना है। वो कहता है कि मुझे चमत्कार करने की आवश्यकता ही नहीं। इस प्रकार अनंत प्रकार के विवेक ख्याति प्रत्ययों के मिश्रित वहां से उस सूत्र के भीतर भूमिका के ऊपर प्रत्यंतर शून्य हो जाता है और उस प्रकार की पूर्ण अवस्था उस पर दिखाई देती है, वहां पर पूर्ण अवस्था दिखाई देती है। और इसलिए उसने कहा है इसकी विवेक ख्याति सर्वथा निष्प्रतिबंध से, विवेक सिद्धता से, चित्त के भीतर सत्व गुण होने से वहां पर कार्य करती है और चित्त विक्षेप रहित होने से भूमिका के भीतर समाधि दीर्घकाल टिकती है। अर्थात जब भी आप चमत्कार करोगे आपकी समाधि अवस्था धीरे धीरे लय होते चले जाएगी। आप चमत्कार करोगे समाधि अवस्था धीरे धीरे नीचे उतर जाएगी
चमत्कार नहीं करना चाहिए ये बात नहीं, करना चाहिए, परंतु ज्यादा नहीं, हमेशा उसका कार्य नहीं करना चाहिए। अगर कभी अचानक बात हो गई तब उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो नहीं। इसलिए उसने कहा है कि और इसकी समाधि दीर्घकाल टिकती है और उसके प्रत्यंतर शून्यता होने से वित्थान सहसा नहीं हो पाता, वित्थान अवस्था में नहीं पड़ता है। और इस प्रकार उसके बड़े कष्ट से शिखी ध्वजा की समाधि उतरने के भीतर चुड़ालाख्यान प्रहलाद के भीतर उतरने के विष्णु का मंत्र वहां से दिया और उस प्रकार के कारण ये जो समाधि अवस्था उसको प्राप्त हुई। इस कारण योगियों के चित्त विक्षेप होने से, योगियों के चित्त विक्षेप होने के कारण न होने से जागृति वहां पर नहीं होती, इसलिए वहां हमेशा सोया हुआ ही रहता है। निद्रा जागरण से सोना भला, जो कोई जाने सोए, बाहर के पट बंद करो, अंदर लौ लागी हो। तब वहां लोगों के लिए सोया हुआ रहता है, परंतु अंदर चित्त के अंदर उसकी लक्ष्य रहता है। और सामान्य जनों के जागृति का ज्ञान उसके अनंत कल्पनाओं के युक्त होने से सविकल्प ज्ञान हो जाता है। सामान्य मनुष्य बड़े ही विचित्र होते हैं, परंतु इस अवस्था के भीतर योगियों के चित्त का कोई भी प्रकार का वासना उस प्रकार की न होने से, इंद्रियों का चित्त इंद्रिय स्पर्श संयोग न होने से चित्त के निर्वासना बोध वहां पर रहता है। निर्वासन बिल्कुल कोई प्रकार का क्रिया नहीं रहती है, बिल्कुल शांत रहता है। देखिए भगवान का एक श्लोक है, शांतकारम भुजगशयनम। भगवान ने क्या कहा है? शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन शत्रशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भोगैहरणम सर्वलोकैकनाथम। इसका अर्थ ये है, शांतकारम, एकदम शांत पड़ा हुआ है भगवान, एकदम शांत है, एकदम शांत पड़ा हुआ है। भुजग शयनम, सांप के ऊपर सोया हुआ है, भुजंग, भुजंग शेषनाग के ऊपर सोया हुआ है। पद्मनाभम, पद्मनाभ है, पद्म का कमल जो होता है ये उसके ऊपर नाभि के ऊपर उगा हुआ है। शांतकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, सबका आधार है, फिर भी कुछ नहीं करता भगवान, कुछ नहीं करता है, माया के हाथ दे दिया है, सब करो तुम, कुछ नहीं करता है भगवान। समस्त कार्य वही करवाता है, परंतु वो करता ही नहीं है, सब में रहकर न्यारा है। कबीरदास ने कहा है, ना हम जग में जगना हम में। कबीरदास ने कहा है, ना हम जग में जगना हमने, ऐसे हम निज सार, कहे कबीर सुन भाई साधो, पंडित करो विचार। मेरा विचार सोचने की बात है, कहे कबीर सुन भाई साधो, पंडित करो विचार। मेरा विचार सोचिए कि मैं सबसे न्यारा हूं, मैं सबसे न्यारा हूं। और इस प्रकार उसने कहा है, सृष्टि के भीतर भाव प्रकाशित होने के भीतर स्फुरण के वहां पर अनन्य प्रकाश के प्रकाश और स्फुरण होने से आत्मा का प्रकाश, अत्यंत प्रकाश और आत्मा का प्रकाश, उसका स्फुरण होने से केवल प्रतीति चित्त के भीतर कार्य करती है और उसको निर्वासन अवस्था कहते हैं। निर्वासन अवस्था के भीतर योगी लोक दृष्टि से जागृति में कार्य करते रहते हैं। लोक दृष्टि से तो मनुष्य कार्य चलता रहता है, अरे महाराज का क्या कमाल है, महाराज तो सब संसार करते हैं, नौकरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ है, फिर कैसे योगी हो सकते हैं, योगी कैसे हो सकते हैं? यही कार्य चक्कर का कार्य है। और इसलिए उसने कहा है कि इसी प्रकार योगी लोक दृष्टि से जागृति अवस्था में रहता है, लोक दृष्टि से जागृत अवस्था में रहता है और उसके भीतर समस्त व्यापार बिल्कुल किसी आशा न रखते हुए भी अपने आप चलते रहते हैं। भगवान के कार्य अपने आप चलते रहते हैं, कुछ भी कार्य करना नहीं पड़ते, अपने आप कार्य होते रहते हैं। और इसीलिए उसने कहा है, सामान्य जनों के लिए प्यास लगती है, भूख लगती है और इस प्रकार अन्न मिलेगा नहीं मिलेगा, इस प्रकार की चिंता रहती है, मुझे भूख की पीड़ा रह रही है, मुझे कोई अन्न देगा नहीं देगा, इस प्रकार की पीड़ा रहती है सामान्य लोगों के लिए। परंतु जो योगी होते हैं
उसको इस बात की चिंता नहीं रहती है, अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। एक बार ऐसे अकबर बादशाह थे। अकबर बादशाह हमेशा दान देते थे लोगों के लिए, कपड़े, वस्त्र, सोना, चांदी, जो भी दान देना है वो चीज को देते थे। अब बेचारे फकीर ने सोचा कि चलो अपन भी जाते हैं, मांगते हैं किसी से। अकबर बादशाह से उसने कहा ठीक है। उन्होंने सबसे जाकर कहा कि देखो आप बैठ जाइए, मैं अंदर जाकर पूजा करता हूँ, इबादत करता हूँ, भगवान से कहता हूँ, उसके बाद में आपको दूंगा। ठीक है। बेचारा बैठा रहा, फकीर बैठे, सब लोग बैठे और सबसे मांग लिया। फिर उसने कहा कि कमाल है, तुम मांगते किससे हो? वो कहने लगा कि तुम मांगते किससे हो? फकीर कहने लगा, उसने कहा कि मैं तो अल्लाह से मांगता हूँ। अरे तुम अल्लाह से मांगते हो तो फिर मैं क्यों नहीं मांग सकता? मैं भी अल्लाह से मांग लूंगा, मुझे तुम्हारे पास नहीं लेना है। उसने कहा कि ले लो, कुछ पैसे, धन दौलत ले लो। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो उसी के पास लूंगा। उसने सीधा वहां से सीधा गया और जंगल में जाकर खड़ा रह गया। उसने कहा कि नहीं, अल्लाह देना हमने लेना, कुछ नहीं कहा, अल्लाह देना हमने लेना, मंत्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, अल्लाह देगा तब लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, 30 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अब भगवान को चिंता हो गई, अल्लाह को चिंता हो गई, क्या करेंगे, बेचारे को तो भूखा पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो भोजन चाहिए। बस इसका कहना यही था, अल्लाह देना हमने लेना, अल्लाह देना हमने लेना। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए तो बड़ा फिक्र में पड़ गया भगवान की, बेचारा प्राणी मर जाएगा ये मनुष्य। इसने कहा कि चलो बुला लिए। उसने रिजालुल गैब बुलाए। उसने कहा कि जाकर बेचारे का पेट भर दो, बहुत बेचारा भूखा है। उसने कहा अल्लाह देना हमने लेना। तो वहां पर फरिश्ते आए, उन्होंने कहा कि हम भी अल्लाह की तरफ से आए हैं, आपको क्या चाहिए? उसने कहा कि आप अल्लाह की तरफ से आए हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं तुमसे नहीं ले सकता हूँ, मैं लूंगा तो अल्लाह से लूंगा, मैं लूंगा तो अल्लाह से लूंगा, दूसरा किसी से नहीं लूंगा, आप चले जाओ यहाँ से। उसने कहा कि भाई तुम भोजन तो कर लो। नहीं, मैं भोजन तो उसी से लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 40 दिन तक परेशान होकर गया। दुनिया की समस्त शक्तियां वहां पर आकर गई, देवी देवता ऋषि मुनि समस्त आकर गए। उसने कहा कि नहीं, अल्लाह देना हमने लेना। आकर भगवान को उतरना ही पड़ा, भगवान को उतरना पड़ा। उसने कहा कि मानो, उसने कहा कि मान लो तो दूसरी बात, दूसरा कुछ नहीं, मैं ही अल्लाह हूं। उसने कहा कि तुम अल्लाह हो? उसने कहा कि मैं सच कहता हूं कि मैं ही अल्लाह हूं। उसने कहा कि तो बस मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए, मुझे दर्शन हो गए, तो मुझे दूसरी कुछ बात नहीं चाहिए। उसने उसका प्राण त्याग दिया। अर्थ ये जो होता है, भगवान से प्राप्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है, भगवान को ही प्राप्त करके रहता है, दूसरी अवस्थाएं उसको नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य होता है, मनुष्य चमत्कारों के पीछे दौड़ता है, भगवान की साधना नहीं करता है। देखिए मैं कहता हूँ, साधनाएं बहुत प्रकार की साधनाएं हैं, अनंत प्रकार की साधनाएं हैं। शक्तिपात योग साधना है, इसके आगे दृढ़ शक्तिपात योग है। दृढ़ शक्तिपात योग जो होता है, इसका उपयोग बहुत से लोग नहीं कर सकते, बहुत कठिन साधना है। 40 दिन की साधना है, सिर्फ 40 दिन की साधना। 40 दिन की साधना रहेगी तो उसके अंदर पूर्ण, अगर पार हो गए तो बहुत अच्छी कारण है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बात दूसरा जन्म प्राप्त हो जाएगा। अगर आप 40 दिन जिंदा रहोगे तो 40 दिन की अन्न पानी का त्याग करना है, पूर्ण ध्यान करना है, दूसरा कुछ भी नहीं। उस अवस्था में एक गाओ आम्ही विठोबाचे नाम आणि काचे काम नोहे आता। दूसरी बात नहीं याद है, बस एक ही बात, बस 40 दिन में पूर्ण प्राप्ति हो जाती है। 40 दिन में पूर्ण प्राप्ति होती है। ये दृढ़ शक्ति प्रकार होता है।
दृढ़ शक्ति संकल्प होता है, परंतु लोग नहीं कर सकते, इतनी अवस्था को नहीं धारण कर सकते। इसलिए कहा है कि चलो धीरे धीरे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे करते रहो, बहुत अच्छी बात है। यही सबसे साधना है। और जो दिव्य शक्तिपात होता है यह देवी देवताओं से प्राप्त होता है, हम नहीं कर सकते उसको, देवी देवताओं से प्राप्त होता है। ज्ञानेश्वर महाराज को दिव्य शक्तिपात था, मुक्ताबाई को दिव्य शक्तिपात, अनंत जो लोग ऋषि मुनि हैं, सुखदेव मुनि को प्राप्त था और व्यास जी को प्राप्त था। ये जो दिव्य शक्तिपात होता है यहाँ बहुत अवस्था अलग होती है, परंतु दृढ़ शक्तिपात जो होता है यहाँ भी 40 दिन के भीतर पूर्ण अवस्था प्राप्त करा देता है। परंतु आर या पार, मनुष्य आर नहीं तो पार, यह अवस्था के भीतर रहता है तो ही प्राप्ति हो सकती है। देह जाओ अथवा राहो, पांडुरंगी दृढ़ भाव बाकी दूसरी कोई बात नहीं। परंतु ये अवस्थाएं बहुत प्राप्त नहीं कर सकते। ये अवस्था प्राप्त करने वाले साधक जो होते हैं उनको अकेले बैठना पड़ता है, अकेले बैठना पड़ता है। ये अवस्था 40 दिन की अवस्था है। 40 दिन की अवस्था में बिल्कुल अकेले बैठना पड़ता है, कोई भी कुछ भी नहीं आएगा, अकेले रहेंगे, अकेली साधना करेंगे और इसी अवस्था के अंदर पूर्णतः से पूर्ण योगी बन जाता है, समस्त सिद्धि विद्धि प्राप्त हो जाती है। देखिए ये जो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, ये जो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होने का समस्त कार्य जो होता है श्री गुरु का होता है। श्री गुरु के बिना कार्य हो नहीं सकता। इसीलिए उसने कहा है जो इस प्रकार के जो कार्य कहते हैं जीवन मुक्ति उस अवस्था उसको कहते हैं। और इसके आगे कहते हैं जो जो प्रकार की सृष्टि प्रकाशित होती है उसका स्फुरन, उसके स्थान पर प्रकाश और आत्मा का प्रकाश, उन दोनों का स्फुरन अत्यंत प्रकार की चित्त के भीतर परिचिति निर्वासन अवस्था में प्राप्त होती है। और इस प्रकार की अवस्था सामान्य जनों के भीतर भूख प्यास लगती है, उसको अन्न मिलेगा नहीं मिलेगा, इस अवस्था में मनुष्य परेशान रहता है। परंतु मनुष्य अन्न पानी की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ साधना ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं, तब यह अवस्था प्राप्त हो सकती है। और इसलिए उसने कहा है भूख के लिए दृढ़ किसी प्रकार का अन्न भोजन मिलेगा तो उसको भूख की शांति करता है। अगर पानी का कहीं से प्राप्ति हो जाएगी तब हाथ पांव धोने के लिए उसका पानी जो पानी पीने के लिए उसका उपयोग करता है। और इस प्रकार से ज्ञान की अवस्था, ब्रह्मनिष्ठों के ज्ञानोपदेश के भीतर अवस्था वहां पर निर्माण हो जाती है। और इस प्रकार उसने कहा है कि उस प्रकार के योगियों के अंतर्यामी प्रेरणा के जीवन मुक्त निरंकुश प्रकार से अवस्था, देह वहां पर थक जाता है, देह थक जाता है। निरंकुश अवस्था में देह कहीं पर थक जाता है, शमशान में रहता है, अरण्य में रहता है और वहां पर सुख के भीतर नींद नहीं ले सकता और उस प्रकार के वस्त्र नहीं मिलते, कपड़े नहीं मिलते, अनंत प्रकार के कुछ भी चीजें प्राप्त नहीं होती। उस अवस्था के भीतर बिछाना रहे या नहीं रहे, हाँ, जो बिछाना रहे नहीं रहे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। उसके भीतर लक्ष्य, व्यापार के भीतर लक्ष्य नहीं रहता, उसका आत्म अनुसंधान पूर्णतः से एकाग्रता के भीतर रहता है और उसके देह की प्राण प्रेरणा के भीतर धीरे धीरे कार्य करने से सर्वथा आत्मक्रीड़ा, आत्मरति प्राप्त होती है, स्वतः आत्मरति, आत्मक्रीड़ा प्राप्त होती है पूर्णतः से। फिर वहां किसी चीज की आवश्यकता नहीं रखता। भोजन मिलेगा तो नहीं मिलेगा कोई परवाह नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो मिलेगा कोई परवाह नहीं, सोने नहीं मिलेगा तो कोई परवाह नहीं, बिस्तर नहीं है तो कोई परवाह नहीं, चादर नहीं तो कोई परवाह नहीं। ये जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्था करने से वहां एकाग्रता के अंदर, आत्मक्रीड़ा के अंदर आत्मता से प्राप्त हो जाता है। इस भूमिका को पदार्थ भाविनी भूमिका कहते हैं, पदार्थ भाविनी भूमिका कहते हैं। ये भूमिका का अनुभव तन्मूलक अत्यंत मनस्थिति के भीतर स्पष्ट हो जाता है। समस्त लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती है अवस्था, समस्त लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती है। तब ये कहते हैं
कि अंतकरण के मूल घटक वहां पर सत्व और दृष्टा चेतन पुरुष परस्परों से अन्य भिन्न और अनुभव निर्विकल्प समाधि के द्वारा आत्म साक्षात्कार और निर्माण होने से योगियों के चित्त वहां पर एकता से प्राप्त होता है। बिल्कुल अंतकरण के भीतर मूल घटक जो होते हैं, चेतन पुरुष वहां पर कार्य करता रहता है और वहां पर इस अनुभव को स्थिरता प्राप्त करने के भीतर उसने कहा है सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वव्यापृत्व, इस सिद्धियों का लाभ लेने से उसके चित्त के अंदर स्मरण प्राप्ति हो जाती है और उसका अनुभव चित्त के स्फुरण होने से ब्रह्म विद्या का प्रायोगिक अंग अष्टांग योग के द्वारा प्रयोजक सफल होने से शास्त्र का कृत्य कार्य प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र सत्य है, ये शास्त्र सत्य है, ये शास्त्र सत्य है, इस बात को मान लेता है। नहीं तो हम क्या कहेंगे कि पातंजलि योग दर्शन है, इसमें काय का चमत्कार मिलेगा। हाँ, हम क्या कहेंगे, कोई चमत्कार नहीं है, ये तो बातें झूठी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु जो उस कार्य में अखंड उतरता है, अनुभव लेता है, तब वो कहता है कि ये इसमें बिल्कुल असत्यता है ही नहीं, बिल्कुल सत्य अवस्था है, कोई भी बात का झूठा प्रकार है ही नहीं, बिल्कुल सत्य अवस्था है। और इसलिए उसने कहा है इस प्रकार का अनुभव चित्त के भीतर, इस प्रकार का अनुभव चित्त के भीतर स्फुरण होने से ब्रह्म विद्या का प्रायोगिक अंग अष्टांग योग दर्शन सफल प्राप्त होता है और इसकी कृतज्ञता उसको बड़ी ही आनंदता प्राप्त होती है, बड़ा ही अच्छा आनंद प्राप्त होता है। और इस प्रकार उसने कहा है कि इस प्रकार भावों के अधिष्ठान और मैं ही हूँ, इस प्रकार के समस्त भावों की सत्ता मेरे भीतर दूसरी कुछ भी नहीं, इस प्रकार का अनंत उपपत्ति वहां पर होते हुए बुद्धि को जगत सत्यत्व भ्रांति मुक्त करने से प्रायोगिक अवस्था सिद्ध होने के भीतर अद्वैतवाद शास्त्र, उसको शास्त्र कहते हैं, अद्वैतवाद शास्त्र कहते हैं। अद्वैत वेदांत के क्या कहते हैं कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई भी नहीं। आत्म सत्य सत्यशाम भावनाम न ततोधिकाः तथैव स्फुरणं चैषाम नात स्पृमोधि अधिकम। अत्यंत कहा है, मानस उल्लास के अंदर कहा है, ये जो बातें हैं बड़ी ही कठिन बातें हैं, परंतु अनुभव में दोगे तो समस्त बातें अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए उसने कहा है आत्मा ही इस भावों का अधिष्ठान, आत्मा ही इन भावों का अधिष्ठान होने से साक्षात अनुभव इस योगी को प्राप्त होता है। आत्मा ही पूर्ण अधिष्ठान होने से साक्षात अनुभव प्राप्त होता है और इस पदार्थ भावनी की सत्ता पूर्ण प्राप्त हो जाती है। आत्मा की सत्ता और उस अमुक पदार्थ है, इस प्रकार का स्फुरन आत्मस्फुरन से उस प्रकार से अलग नहीं रहता। जो भी प्रकार है पूर्ण मैं ही मैं हूँ, दूसरा कुछ भी अवस्था नहीं रहती। जब वो कहता है कि मेरे अंदर दूसरी कोई अवस्था ही नहीं, ये पत्थर भी मैं ही हूँ, ताला भी मैं ही हूँ, माइक भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, चांद में हूँ, सूरज में हूँ, धरती में हूँ, आकाश में हूँ। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने कहा है विभूति योग में, समस्त मैं ही मैं हूँ, पूर्ण रूप से मैं ही मैं भरा हूँ। और इसीलिए उसने कहा है और भ्रांत भानुमति पे उस पर सर्वमिदं कहा है कि श्रुति विषय प्रमाण और सिद्धांत समझ के भीतर रज्जु सर्प का दृष्टांत समर्पक रहता है। रज्जु के ऊपर सर्प भासता है और स्फुरण करता है, उसका भान स्फुरता के और रज्जु भान के भीतर कार्य स्फुरण के भीतर अधिष्ठित होता है, रज्जु के भीतर रस्सी के भीतर अधिष्ठित होता है। और परंतु रज्जु के भीतर यथार्थ स्वरूप के विषय चित्त अज्ञान के होने से रज्जु के ऊपर सर्प भान और उसका स्फुरण होता है। जो अज्ञान के कारण ये सांप है, ये रस्सी नहीं, ये सांप है, इस प्रकार का भ्रम रहता है। परंतु जो मनुष्य ज्ञानी होता है वो कहता है कि ये सांप नहीं, ये रस्सी ही है। और इस प्रकार उसने कहा है सर्वाधिष्ठान भूत रज्जु का मतलब सर जो होता है सांप, जो रस्सी होती है, यथार्थ भान सर्प का भान स्फुरन रज्जु के भीतर वहां पर स्फुरन विलीन हो जाते हैं, बिल्कुल समस्त विलीन हो जाते हैं। और उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार प्रत्यंतर रहित उस अवस्था को पहुंचता है, अवस्था को प्रत्यंतर रहित पहुंच जाता है और उसका जगत स्फुरन आत्म स्फुरन उसका अनंत प्रकार से निसंदेह अनुभव बुद्धि के अंदर प्रकट हो जाता है। पूर्ण जगत स्फुरन
और आत्मस्फुरन दोनों प्रकट हो जाते हैं। और ये कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, दूसरी कोई अवस्था नहीं। तब अहम ब्रह्मास्मि ये अवस्था चित्त के भीतर अष्टांग योग शास्त्र के द्वारा उसके प्रकार दूसरी अवस्था खलविदम ब्रह्म, ये प्रतीति उसके अद्वैतवाद के भीतर बुद्ध कार्य अपने आप होती है। और इसके भीतर सिद्धियों के प्रभाव से योगियों को जगत भान, आत्मा के भान और अनुभव प्राप्त होने से जीवन मुक्त अवस्था के भीतर पदार्थ भाविनी यह संज्ञा बिल्कुल उचित होती है। ये बात सिद्धता में आ जाती है। और इस प्रकार का सूत्र वर्णन करने से धर्ममेध समाधि जीवन मुक्त की तीसरी अवस्था होती है। धर्ममेध समाधि तीसरी अवस्था होती है और इसकी जीवन मुक्त अवस्था चार अवस्थाओं के विशेष के भीतर कार्य कहा है। धर्ममेध समाधि का अर्थ यही कहा है। इस प्रकार की भूमिका धर्ममेध समाधि के भीतर कहा है कि किस प्रकार उसने कहा है कि धर्ममेध जल धाराओं का वर्षाव जिस प्रकार से होता है, पानी का जो वर्षाव होता है, उस प्रकार समाधि के भीतर चित्त प्रकट होने से चित्त के अंदर धर्मामृत का वर्षाव होते रहता है। अमृत का, धर्म अमृत का नहीं, अमृत तो नष्ट हो जाता है। हाँ, अमृत तो नष्ट हो जाता है। स्वर्गीचे अमर अमृत पान करती, स्वर्ग के अमर अमृत पान करते हैं फिर भी मर जाते हैं। स्वर्गीचे अमर अमृत पान करती तेही शेखी मरोनिया जाती, परी माझे जे बोधामृत सेविती ते नागमिती कराकार उद्धवा। भागवत में कहा है कि बाबा ये कभी नष्ट नहीं हो सकते। अमृत तो मर जाता है कुछ दिनों के बाद, जो अमृत जिसने प्राप्त किया वो अभी तक जिंदा है क्या लोग? नहीं, 100 साल